अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, कहते हैं कि मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए और ये वो हकीकत है, ये वो सच है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसे नज़र चुरा भी नहीं सकते। तो अब मैंने सोचा कि पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान में हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अकरबा हैं, अहबाब हैं, वो यकीनन सोचते होंगे। पिछले दिनों कुछ अर्सा कबल मेरी प्यारी और मेरी एक ही जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी, मेरी बहन, जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में एज ए स्कूल टीचर इन गांव की आवाम की खिदमत करती थी, शाइस्ता परवीन मरहुमा, उनकी वफ़ात हुई तो कुछ नागज़ीर हालात की बिना पर हमें उन्हें इधर ही उनकी तदफीन करना पड़ी। तो ये मैं सोचता हूँ कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, वो तो हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। तो और हर वो इंसान क्या बल्कि जो हशरात हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े, परिंद चरिंद, हर जानदार चीज़ ने जाना ज़रूर है। तो मुझे ख्याल आया आज आपको बताऊं कि ये प्रोसेस कैसे होता है इसका। आप ये जो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे मैंने सोचा, मैंने तहकीक की, पता चला कि कब्रिस्तान तो खैर बेशुमार हैं और हर कब्रिस्तान के ख़ास कार्नर को उन्होंने मुसलमानों के लिए मुख्तस किया होता है, वहाँ कोई गैर मुस्लिम को नहीं। ये फ़र्ज़ करें अगर कोई कब्रिस्तान एक मरबे का बड़ा है, 25 एकड़ पे है, तो वहाँ वो तकरीबन 1 एकड़ आध एकड़ जगह एक कोने में छोड़ दे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान के इधर कनाडा के अंदर दुनिया के तमाम मुसलमानों की तादाद मिल के भी आज भी वो जो है तकरीबन 5% से ज़्यादा नहीं है। तो 5% का मतलब ये हुआ तकरीबन 18 लाख या 20 लाख मैक्सिमम जो मुसलमान जो है पूरे कनाडा में पाए जाते हैं। तो अब जब मैंने मज़ीद आगे चला तो मुझे यूँ तो अक्सर मुस्लिम कब्रिस्तान में दोस्त अहबाब के साथ जनाजे में या किसी दोस्त के अहबाब के या जनाजों में जाते रहते हैं। तो मैंने तहकीक की तो मैं आज चौधरी शहीदुल्लाह मेरे छोटे भाई, उनको मैं साथ लेके उधर चला गया। रिचमंड हिल इधर इंटेरियो में टोरंटो के पास एक छोटा सा शहर है, कस्बा कह सकते हैं। उधर चूँकि ईरानी मुसलमान ज़्यादा हैं तो उन ईरानी मुसलमानों ने अपने इन मजहबी रसूमात के लिए ये ख़ास तौर पे जनाजे और सिमेट्री जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, इसके लिए जगह मुख्तस की है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। हमारा अपना छोटा सा हमारे डेरे पे अपना ज़ाती क्या कहना चाहिए, हम कौन होते हैं, मालिक तो वो है। तो हमारा निजी वो कह लें कि कब्रिस्तान अपना है, जहाँ पे मेरे परदादा के दादा तक भी, परदादा के बाप तक भी, जिसे पता नहीं पंजाबी में दादा कहते हैं, नस्लों 6 नस्लों से हम उसी कब्रिस्तान, अपना हमारा वलाइच फैमिली का कब्रिस्तान है। तो मेरी बहन का इधर इंतकाल हो गया तो हमें उन्हें इधर दफनाना पड़ा। तो हम उस कब्रिस्तान, मतलब कि ये अल्लाह का मर्ज़ी है ना, जिसे चाहे वो जगह नसीब फरमाए और जिसने जहाँ जो जगह लिखी है वो उसको मिल जाए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ये मुसलमान को लिए ख़ास जो कब्रिस्तान है एक ही है और वो रिचमंड हिल का इंटेरियो मुस्लिम सिमेट्री जो है वो आपको आज उसका विज़िट कराता हूँ।
मैं उसको हरदम याद रखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा ज़रूर کہ بول مٹی دیا باویا، کیوں نہیں بولتا؟ انسان بڑے بڑے خواب لے کے آتا ہے، بڑے بڑے اس کے اندر اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں خواب لے کے یورپ جا رہا ہوں، میں خواب لے کے ویسٹرن دنیا کے اندر جا رہا ہوں، میرے ڈریمز ہیں، میں بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ مٹی کا بابا جب مٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں کچھ لوگوں کے تو، اور کئی خواہشیں میں کہتا ہوں زمین کا سینہ کتنا بڑا اور کتنا کشادہ ہے کہ وہ اپنے اندر انسان ہی نہیں، انسانوں کے خواب بھی، دنیا فتح کرنے کے خواب، دنیا کی تسخیر کے خواب، دنیا کو خریدنے کے خواب، دنیا کو پا لینے کے خواب، پتہ نہیں کیا کیا خواب انسان لے کے انہی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور وہ کیا خوب کہا نا، بول مٹی دیا باویا، وہ کیوں نہیں بولتا تو۔ آئیے چلتے ہیں شہید اللہ چودھری کے ساتھ وہ انٹرویو کی مسلم سیمیٹری دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب وڈائچ آفیشیل، اور میں مطلوب وڈائچ اور چودھری شہید اللہ آج نکلے ہیں باہر۔ بہت خوبصورت دن تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ادھر سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کینیڈا میں تقریباً یہاں کی آبادی کے 5-6% مسلمان ہیں، اور ان کا جینا مرنا یہاں پہ ہی ہے، اور جو لوگ ادھر وفات پاتے ہیں ان کے لیے قبرستان جو مکس ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی مسلمانوں کا ایریا بھی ہے تو قبرستان سارا اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس خاص ایک کارنر مختص کر لیا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان اپنا جو ہے اپنی رسومات کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق اس جگہ پہ اپنا جو ہے میت یا وہ دفنا سکتے ہیں۔ لیکن خالصاً مسلمانوں کا اپنا اور انہی کے لیے صرف مختص جو ہے یا مخصوص قبرستان ہے، سیمیٹری ہے، وہ آج آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے ٹورنٹو مسلم سیمیٹری، یہ آپ دیکھیں، اور اس کا جناب یہ پورے کینیڈا کی اس آبادی کے اندر جو 4 کروڑ کی کینیڈا کی آبادی ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس میں مسلمانوں کا آفیشیل واحد قبرستان جو ہے یہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ اس پہ سلیکشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ دیکھیں اس کے سارے مسلمانوں کا، اور قبروں کا آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کوئی آپ کو مینار نظر نہیں آئے گا، طریقہ کار سیم وہی ہے، تختی یا وہ پھٹی پنجابی میں جسے کہتے ہیں وہ لگانے کا بھی آپ کو اس طرف آئے۔ آپ کو شہید صاحب آپ ذرا بتائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح، یہ دیکھیں نام لکھے ہوتے ہیں، کوئی قبر جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ابھی تازہ مرکز ہے، تو اس کا بھی آپ دیکھیں، یہ اپنے محبت کے لیے، اپنے پیارے کے لیے لوگ کینڈلز اور پھول، اور یہ دکھائیں جی، یہ ایک ہیں قبرستان پروفیسر سید مرتضیٰ رضا رضوی صاحب۔ جی ایسے مطلب ایسی چیز آپ کو یا تو یہ دیکھیے جی، کچھ لوگوں نے یہ دیکھیں، یہ ایران کے کوبائی ہیں، بہادر بہبانی، تو تصویر الحاج سید سمیر علی حاچم۔ یہ دیکھیں جی، ان کا یہ سارے مطلب ایسے ہی ان کی تصویریں بھی، یہ ایک لیڈی کی ہے، تو ویلنٹینا الیوینا۔ ہاں یہ دیکھیں جی، یہ سارا اس کے ساری مطلب ایک جیسی فلیٹ قبریں ہیں، اور اس کے لیے یہ ساری جو ہے
साथ साथ उन्होंने ऐसे नहीं कोई बना दी उधर इधर नहीं, ये जगह बाकायदा डिसाइड जो है ये यहाँ की काउंसिल मैनेजमेंट करती है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे और भी खालिस्तान पाकिस्तानी बहुत सेक्शन। बड़ा कब्रिस्तान है। इसके में ये देखिए जहाँ जहाँ वो फूल लगा हुआ या छोटी सी प्लेट या आपको नज़र आ रही है, ये सारी कब्रें हैं। और तो नाज़रीन, इस वक्त हम इस कब्रिस्तान के अंदर भी जो है मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन जैसे दुनिया के 63 कंट्रीज़ मुसलमान मुल्क हैं, इनमें से तकरीबन सारे ही हर किस्म के लोग, हर किस्म के मुसलमान भी इस इलाके में यानी इस कब्रिस्तान में मदफून हैं। तो ये जो उनका पाकिस्तानियों के लिए ये एक हिस्सा स्पेशली तौर पे मुख्तसर, स्पेशली तो नहीं, यहाँ के जो अरब हैं या इजिप्शियन हैं या लेबनानी हैं या इंडियन मुस्लिम हैं, तो इस तरह पाकिस्तानी मुस्लिम के लिए एक अलग कार्नर यहाँ पे मुख्तस है। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिमेट्री के अंदर ये जो इस सारी कब्र के यानी किसी शख्स के फौत हो जाने के बाद उस शख्स को जो उस पे टोटल अखराजात की बात करें तो 8 से 8-9 हज़ार डॉलर इस वक्त ख़र्चा आता है। आज से 3 साल पहले यानी कोरोना या उसके कोरोना से पहले शायद 4 या 5 हज़ार था, अब ये डबल हो गया है। यानी महंगाई के असरात जो हैं वो मरने के बाद भी आपकी जान नहीं छोड़ते। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि अब मरना भी दो गुना महंगा हो गया है। तो इसमें इस 8-9 हज़ार डॉलर जो सिमेट्री वाले आपसे लेते हैं, इसमें ये सब कुछ शामिल होता है। जगह, उसकी खुदाई बाकायदा छोटी क्रेन से होती है और उसके जो उनके लोग आके काम करते हैं, फिर इनका ख्याल रखना, घास का काटना और सब कुछ। फिर इसके अंदर आपकी मैयत जो है वो जब कोई आता है वफात पाता है शख्स, तो करीबी मस्जिद में उसको आप एक आध दिन उसको वहाँ पे हॉस्पिटल से लाने के बाद रख सकते हैं। अच्छा, एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि इधर यहाँ पे मैयत को घर लाने की इजाज़त नहीं होती। आपको जब आपको हॉस्पिटल से उनकी मैयत या मिलती है, बॉडी मिलती है, तो आपने उसको लेके करीबी जो कब्रिस्तान के करीबी मस्जिद कोई अवेलेबल होती है जिनके पास वो सहूलत मौजूद हो बशर्तिया के कूल रूम वगैरह ये वो, तो आपको उधर फिर एक आध दिन के लिए आप रख सकते हैं ताकि आपके अजीज़ों का इकट्ठे हो जाएं और आप ये इंतज़ाम कर सकें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ कि ये जो मसाजिद है, ये जो कब्रिस्तान का है और ये मैंने बताया कि इतना ख़र्चा होता है, तो यहाँ पे इसकी एक इंश्योरेंस भी जो सब बकायदा होती है। ये कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 10 से 15 डॉलर महीने की आप इंश्योरेंस कराएं तो ये, और इसमें आपकी जौन सी भी एज हो, तो ये तो इंसान को पता नहीं कि उसने कब मरना है। ये तो आलमुल गैब अल्लाह ताला को पता है, रब्बुल इज़्ज़त को। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी के किसी हिस्से में इंश्योरेंस करवा ली तो आपके ये तमाम अखराजात कवर्ड हो जाते हैं। ये सालाना आप समझ लेके $150 के करीब आपका जो है यानी तदफीन और अखराजात और आखिरी रसूमात के लिए इसमें सारा कवर हो जाता है। अगर किसी फैमिली के पास ऐसा नहीं है तो उसको ये बड़ी उनकी हेल्प हो जाती है, उनके लिए चंदा इकट्ठा कम्युनिटी भी करती है, मसाजिद भी करती हैं वो। जी। और एक बात मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वो तमाम स्टेशन यहाँ से PIE की फ़्लाइट्स जाती हैं। जैसे टोरंटो से PIE की डायरेक्ट फ़्लाइट है हफ्ते में 4-5, तो PIE ने ये पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल पैकेज दिए हुए हैं कि आपका वो एक मुसाफिर और एक बॉडी यानी
अपने किसी एक वारस के साथ उसको पाकिस्तान का जाने और आने का टिकट फ्री मिलता है। मैयत को आप उसे ले जा सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान का अमला और पाकिस्तानी कौंसल जनरल इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पे ताउन करते हैं। किसी का पासपोर्ट तैयार नहीं होता। हाँ, और ये भी बताते चलूँ कि जब कोई बंदा इधर फौत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको जो पासपोर्ट चाहिए होता है, फिर भी पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके पहुंचने तक उसको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, डेथ सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें। जनाब, ये दावत इस्लामी के हमारे बहुत मशहूर शहजाद उलाई साहब, जिनका तल्लुक गुजरात से था, और दावत इस्लामी के लिए और दीन इस्लाम के लिए उन्होंने काफ़ी खिदमत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अंदर सर अंजाम दी। तो 2022 में उनका इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त बहरहाल उससे बढ़ के आगे ये फिर नए सारा कानून पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस है। तो ये था जनाब सारी यहाँ पे कैसे अखराजात आते हैं, यहाँ पे क्या इसके मसाइल क्या हैं, और पाकिस्तानी दूसरे जो कब्रिस्तान हैं, सिमेट्रीज हैं, वो एक्चुअली मिक्स होती हैं या फिर किसी एक कार्नर को मुसलमानों के लिए जनरली मुख्तस कर दिया जाता है। लेकिन जिस कब्रिस्तान में, जिस सिमेट्री में हम खड़े हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। उनका तल्लुक इस ज़मीन के किसी भी खित्ते से हो, लेकिन उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। तो इसको आप प्रॉपर एक ऑफिशियल मुसलमान कब्रिस्तान या सिमेट्री कह सकते हैं। तो आप देख रहे थे शहीदुल्लाह चीमा साहब के साथ, और मैं मतलूब राज ऑफिशियल से, और हमें ये आपके लिए ये कॉन्टैक्ट हमने तैयार किया। यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करेगा। मज़ीद सवालात अगर कोई आपके ज़हन में हो कमेंट तो सेक्शन आप में नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आमीन।